राम, जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर आकारण को पार करके अपने ईश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद बारंबार। 116 पर दोहा नंबर 7। गुरु महिमा अपार महिमा, 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 गुरु महिमा। प्रियता बसे ज्ञान में, चेतन का है प्यार, चित्त की चारों चमक जो करती प्रेम पसार, सुंदरता प्रियता सब खिले ज्ञान को पाए, विकसित सुप्रीति ज्ञान से अनुभव रहे बताए, शोभा बसे सुज्ञान में, क्रम सुगठित सुहाए, जहाँ सुनियम सुकर्म अति, वही प्रिय हो जाए, सृष्टि नियम सो क्रम गठन सहित शोभित आकार, उसका नियंता है हरि, कल्पना पार तेरा, जो अच्छा वही शुभ प्रिय है, यही उत्तम वे है, सबसे अच्छा राम है, परम प्रेम ही प्रेम, सब में सम प्यारा लगे, शोभन वही कहा, सब में सम श्री राम है, प्रेम रहा बरसा, सब में सम प्यारा लगे, शोभन वही कहा, सब में सम श्री राम है, प्रेम रहा बरसा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा। महाराज कह रहे हैं कि प्रियता बस ज्ञान, चित्त के चारों चमक जो करती प्रेम पसार। अगर चित्त शुद्ध है तो वहाँ प्रेम ही प्रेम है। सो अगर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हम पराविद्या की बात कर रहे हैं,
हम कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम रियल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर। सो वहाँ पर अगर ये चीज़ है तो आपका मन खिला हुआ है। अगर आपको रियल ज्ञान का पता है तो आप खिले हुए हैं, आप में शांति है, आप में आनंद है। अगर हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। अज्ञान नहीं है तो हमें पाप आता है, पाप के कारण हमें अशांति आती है। राइट, हमें हमारे मन में अशांति है। हमारे मन में अगर शांति नहीं, हमारे कर्म ज्ञान के, शास्त्र के, गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है, हम अशांत है, हम अशांत ही हैं। सो इसलिए शांति जो है वो भीतर का काम है। शांति, साज और ये सब का काम नहीं है। ये तो प्रेम है। ये तो आप आनंदित होते हैं, बाहर और एक्सकलेट कर जाता है, लेकिन असली काम तो अंदर है। असली प्रेम, असली शांति तो भीतर है। वहां पे काम करना है वहां पे काम करना है। राइट यार, सुंदरता प्रियता सब खिले ज्ञान को पाए। सुंदरता आती है, प्रियता आती है, और वो ज्ञान को आते बिल्कुल ज्ञान को पाए। विकसी सुप्रीति ज्ञान से अनुभव रहे बताए। सो जो प्रेम होता है, जो प्रीति होती है, प्रिय चीज होती है, वो ज्ञान से फिर खिलती है। जितना जितना आपको प्रभु के बारे में पता लगेगा, जितना जितना आपको वर्किंग के बारे में पता चलेगा, जितना जितना आपको दूसरे, आप आनंदित होते जाते हैं, आप में प्रिय भावना जागती जाती। क्यों? क्योंकि चित्त चमक रहा है, इंटेलेक्ट चमक रहा है। इंटेलेक्ट दुर्बुद्धि नहीं है। दुर्बुद्धि को नहीं पता सही निर्णय क्या लेने हैं, दुर्बुद्धि को नहीं पता क्या बोलना है, दुर्बुद्धि को नहीं पता कि अगला आनंदित किस लिए है, दुर्बुद्धि को नहीं पता। दुर्बुद्धि उस आनंद में भी दोष निकालेगी। दुर्बुद्धि है, क्या करें? हम किसी की यहाँ पे बुद्धि सही करने नहीं आए हैं। राइट, सब बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 50-60 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हम श्री राम शरणम नहीं बोल सकते। हमें श्री राम शरणम बोलना नहीं आता। हम श्री निकाल देते हैं। हाँ, हम श्री निकाल देते हैं, और हमें अभी तक अपनी संस्था का नाम लेना नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं हम 50 साल से कनेक्टेड है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप मुख खोलते हैं तो फिर नाम आना चाहिए ना। सही तरह से कैसे बोलते हैं? बिल्कुल। सो शोभा बसे सुज्ञान में, क्रम सुगठित सुहाय, जहाँ सुनियम सुक्रमति वही प्रिय हो जाए। राइट, सो ये क्रम से चलता है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ प्रीति होगी। हाँ, जहाँ प्रीति होगी वहाँ आनंद होगा, और फिर आनंद होगा तो और ज्ञान आएगा। राइट, और अंडरस्टैंडिंग आएगी। बिल्कुल। सो सृष्टि नियम सुक्रम गठन सहित शोभित अपार, उसकी नियंता है हरि कल्पना पार प्यार। हम परमेश्वर के प्यार की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते परमेश्वर के प्रेम की कल्पना। हमें नहीं पता कि वो कितना प्यार करते हैं, कैसी कैसी विधि रचाते हैं हमें और प्यार देने के लिए। हमें नहीं पता। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? ये सारी चीजें संतों के श्री चरणों में बैठ के पता चलती हैं। उनसे अरदास करने से पता चलती कि महाराज हमें बताइए, हमें समझाइए, हमें समझ आए। जब आप बोल रहे हैं हमें समझ आए, जब हम पढ़ रहे हैं तब भी आप हमसे बोल रहे हैं, हमें समझ आए। ये ऐसे करने से पता चलती है, ये अपने पे काम करने से पता चलती है, ये साधना करने से पता चलती है, ये राम नाम जाप से अपनी चित्त शुद्धि मांगने से पता चलती है। हमारी चित्त शुद्धि हो। या
उसका हम जो अच्छा वही शुभ प्रिय है, ये उत्तम नेम। सबसे अच्छा राम है, परम प्रेम ही प्रेम। महाराज कहते जो अच्छा है वही प्रिय लगता है। राम अच्छे हैं, राम सबसे अच्छे हैं, और वहां प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम, लपालप प्रेम। सब में सम प्यारा लगे, शोभन वही कहाए। सब में सम श्री राम है, प्रेम कहा बरसाए। सब में श्री राम है। सो अगर किसी को अपने रिश्तेदार से प्रेम आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि भीतर प्रेम है, राइट। अगर किसी को और कई चीजों से प्रेम आता है, वो इसलिए क्योंकि उनके भीतर प्रेम है। सो राम प्रेम है। अगर राम भीतर कमी है राम नाम की, अगर भीतर कमी है साधना की, अगर भीतर कमी है अपने परमेश्वर को जानने की, तो वो प्रेम सबके लिए नहीं प्रकट होता। वो प्रेम एक दो लोगों के लिए प्रकट होता है, राइट। लेकिन अगर हम सबके लिए प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, अगर हमारी ये कोई इच्छा है, अगर नहीं इच्छा तो ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, चाहत भी तो होनी चाहिए ना, साधना की चाहत भी तो होनी चाहिए ना, भक्ति की। सो बहुत बहुत कृपा में रहा। और कल हमारी जो श्री रामशरणम मेरीलैंड है, उनके एक साधक जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो पहले तो बोला कि अरे भाई राम नाम जपो, बातों में कुछ नहीं है, कुछ बात क्या भाई, कर लो बात। कर लो बात। सो मैं गई और वे दो लोग बैठे थे, और तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं, मुझे लिस्ट दीजिए ताकि हम लोग देख सकें। और फिर तो मैंने उन्हें सैंपल भेजा, महाराज ने बनवाया था सारा, एक एक चीज शब्द महाराज ने ही लिखवाई थी उस सैंपल में, ये सैंपल लिखवाया था। तो उसमें अपनी चीजें लिख दी थी, लेकिन बाकियों का पता नहीं था, तो उनके खाली रख दिए थे। तो मैं तो समय से पहले ही पहुंच गई थी, पर उनका जूम के कोई कंफ्यूजन हो गई, उन्होंने कुछ गलत मुझे भेज दिया। फिर वे आए, फिर पर बड़े सौम्य स्वभाव के हैं बात करने में, तो इसीलिए महाराज इनसे बात करवा रहे हैं और किसी से नहीं, क्योंकि और उनमें रोष है बहुत, और मैं केवल गुरुजनों की शिक्षाओं आदेशों का पालन करती हूँ। सो दूसरों के रोष, क्योंकि अपनी साधना नहीं की तो हम लोग उसके लिए नहीं बैठे, राइट। या बिल्कुल। सो उन्होंने कहा आप तो सर्वशक्तिमते किया, हमने स्टार्ट सर्वशक्तिमते से किया शुभारंभ, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कहिए, आप क्या, आपके पास भी था कहने को। मैंने कहा हाँ। तो उन्हें बोला कि जो ये सब जो बुलवाया, ये महाराज ने तैयार करवाया था बोलने के लिए। कि उन्हें कहा कि क्योंकि जो हमारे संचालक हैं वे बहुत लोगों को जानते हैं, विदेश में भी और स्वदेश में भी, दिल्ली में भी बहुत लोगों को जानते हैं, और उनका बहुत बड़ा गुण है, वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को अपना वो कन्विंसिंग बहुत है उनमें। तो उन्हें कहा कि जैसे उन्होंने यहाँ मेरीलैंड श्री रामशरणम में किसी को आने से नहीं रोकी, शिक्षाओं के अंतर्गत आता है कि आप किसी को सत्संग आने से नहीं रोक सकते, वो उन्होंने किया है, करके दिखाया है। तो इसी तरह से वे दिल्ली श्री रामशरणम के भी बाकी जगहों पे संदेश दे सकते हैं और कह सकते हैं दिल्ली श्री रामशरणम को कि स्वामी जी महाराज की ये जो शिक्षा वे पालन कर रहे हैं, वे उसे लागू करें, क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमने किया है, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, हम वह नहीं दे सकते। अगर वे बोलने लग जाएं जाप करो, कोई मानेगा नहीं। क्यों?
क्योंकि स्वयं जाप नहीं करते हैं, है ना। हम वही एग्जाम्पल है, ये मुझे किसी का पता नहीं है, तो पर मैंने ये देखा है कि वो बहुत कन्विंसिंग है उनकी, सबसे वो बहुत लोगों को जानते हैं, वो ये काम करवा सकते हैं कि आप जो कहीं विदेश में, भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ साधकों के लिए द्वार बंद है, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो दिल्ली श्री राम शरणम से को कन्विंस करें कि स्वामी जी महाराज के आदेशों का पालन ज़रूर किया जाए। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी एक जगह ऐसा है जहाँ पे साधकों को रोका गया आने से सत्संग में, तो वहाँ भी उनसे कहा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये करके दिखाया है, आपने सत्संग आने से किसी को रोका नहीं, तो ये आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वही कर सकते हैं। तो दूसरी बात कही कि यहाँ के जो बहुत पुराने साधक हैं, उन्होंने 30-35 साल घरों में सत्संग किया है, घर में सत्संग किया है, अब वो वही चीज़ दे सकते हैं जो उन्होंने किया है, राइट, घर में सत्संग किया है, तो वो यहाँ पर विदेश में भी इनकरेज करें कि दूसरे स्टेट्स में भी लोग अपने घर में सत्संग करें। जो आपके पास आप वही दे सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहें या नहीं, जो आपने किया है अपने जीवन में, जो आपने प्रैक्टिस किया है पॉजिटिव चीज़ें सत्संग की, वही आप दे सकते हैं। सो हमने तो महाराज ने ये कहवाया कि आपने घर में सत्संग 30-35 साल किया है, तो अब आप दूसरे राज्यों में भी इनकरेज कीजिए, जैसे वर्जीनिया में भी घर में एक सत्संग है, और फिर बॉस्टन में भी हो सत्संग, सत्साधक जाएं, इनकरेज करें कि लोकल सत्संग में जाएं, टेक्सास में बहुत बड़ा है टेक्सास, राइट, और जगहों पर इनकरेज करें कि नहीं आपको जाना है लोकल सत्संग में। हमने भी 30 साल किया है, 35 साल किया है, आप लोग भी अपने लोकल सत्संग जाइए। ये उन्होंने 2 चीज़ें की। फिर उनसे कहा कि घरों में सत्संग होना चाहिए, जैसे कि किस बच्चे की ग्रेजुएशन है, हाँ बच्चे का जन्मदिन है, तो आप ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा सत्संग दूसरों के घरों में, उनकी खुशियाँ बांटिएगा, उनके खुशी के दिन है, अकेले होते हैं लोग, उनकी खुशियाँ बांटिए। ग्रो कर रहे हैं बच्चे, सक्सेस करते, कॉलेज जा रहे हैं, उनकी खुशियाँ बांटिएगा, अलाउ कीजिएगा। अलाउ नहीं किया, द्वार बंद है, राइट, अलाउ कीजिएगा कि घरों में लोग सेलिब्रेट कर सकें, सत्संग रख सकें, जॉब रख सकें, कोई दुख आया है जॉब चली गई है वहाँ जॉब रख सकें ताकि बल मिले, राइट। तो उसके बाद फिर कहा कि लेकिन ये सब पॉसिबल तभी है अगर जो, और सबसे और सुंदर चीज़ थी कि जितने भी साधक श्री राम शरणम आते सब सेवा कर रहे हैं, जितनी भी फैमिलीज आती है श्री राम शरणम सब सेवा कर रही हैं, बिल्कुल सेवा कर रही हैं। लेकिन अगर सेवा कर रही हैं और जाप नहीं कर रही तो बहुत गड़बड़ है, तब अच्छे से सेवा नहीं होगी। तब उनमें अगर कोई नव दीक्षित है और नव दीक्षित ने सेवा करनी शुरू कर दी, वो खाली है, वो ठन है, उसको जाप करना अनिवार्य है, दीक्षा ली है तो जाप करना अनिवार्य है। भजन से, गायक से, ढोलक बजाने से, अगर यही बजाते रहे, राम नाम नहीं अंदर बसा, तो खाली के खाली रह गए इतने पावन स्थान में, नहीं। तो ये बातें महाराज ने कहलवाई, और उनकी बातें जो थी वो मेरे पे ही फोकस थी कि ऊंचा मत गाओ, मंजीरे मत बजाओ, हारमोनियम मत बजाओ, ढोलक मत बजाओ, तो उनका यही चीज़ें थी, साधना संबंधित तो कोई चीज़ें नहीं थी। तो महाराज ने मुझे कहा कि ये उनको प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब ये तुमसे कुछ, उन्हें घबराहट हो जाती है कि 50 साल में 60 साल में कुछ नहीं पाया और वो मजे ले रही है बैठ के, तो उन्हें इरिटेशन होती है, घबराहट हो जाती है। जिन जिन को भी वाद से
आवाज से, आपकी प्रेजेंस से घबराहट होती है, उसका मतलब है उन्हें असलियत दिख रही है कि हम अभी वैसी मस्ती नहीं आ रही, या जैसे दूसरे लोग आनंद ले रहे हैं वैसे नहीं आ रहा आनंद, ये महाराज ने कहा। तो इसका तोड़ तो यही है कि आप साधना करें। मुझे तो पता भी नहीं होता कौन सा सत्संग आया है, जितना मर्जी सत्संग में क्लेश हो रहा हो, महाराज सामने होते हैं। मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम किसी से भी। और आपने देखा कि जो भी 5-6 पॉइंट्स महाराज ने करवाए वो ग्रोथ के थे, वृद्धि आस्तिक भाव की थी, लेकिन जो भी पॉइंट्स वो बेचारे लेके आए वो मेरे पे ही केंद्रित थे, जो कि साधना की कमी बताती है। साधना कीजिए, नाम जाप कीजिए। शांति अनुपमा के गायन ना करने में नहीं है, शांति आपके जाप करने में है। आप तो अनुपमा का नाम भी सुनेंगे आपको इरिटेशन हो जाएगी। क्यों? खलबली मचेगी। क्यों? एक तो कर्मों की वजह से है ना, क्योंकि हमारे कर्म जो है शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र तो फल देगा देगा, शास्त्र विपरीत काम करेंगे शास्त्र फल देगा। उसके लिए आप रोएं, उसके लिए आप हर्ट हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप शास्त्र विपरीत काम करते हैं, शास्त्र के उल्टे जाके काम करते हैं, गुरु की शिक्षाओं के उल्टे जाके काम करते हैं, आपको खलबली मचेगी मचेगी, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। राइट? इसमें दूसरे का नहीं है, कोई दूसरे को तो वो बैठे हैं देवाधिदेव, दूसरे को तो लाते हैं सत्संग। ये बात है। खलबली नाम से ही मात्रा से बच जाती है, इसका क्या मतलब है? साधना की बहुत नितांत आवश्यकता है। अभी भी समय है, सांस चल रही है ना सबकी, अभी भी समय है, बहुत सुंदर समय कि अपना जाप कीजिएगा। और देखिए फिर वो जो अध्यक्ष थी उन्होंने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए, उन्होंने अपशब्द यूज करने शुरू कर दिए। तो फिर गूगल तो अपशब्द बोलने शुरू कर दिए, डिसेंसी नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें लिखवाया गया था क्या बोलना है, और वो अपशब्द जो स्क्रिप्ट में लिखे थे वो बोलने शुरू कर दिए। तो फिर समाप्ति। उन्होंने ज्यादा टाइम मांग लिया था, 20 मिनट रखा था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम क्या और बात कर सकते हैं। उनका ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, मुझे तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो नहीं प्रॉब्लम किसी से। राइट? उनका ठीक है, कर लीजिए। और जब वो एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने मांगा बात करने के लिए, तो वो जो अध्यक्ष थी उनकी कटु, और फिर महाराज ने कहा कि आप एक के प्रति एक के आंसू आपको दिखते हैं, दूसरे के आंसू नहीं दिखते, ये सही बात नहीं है। आपको सबके आंसू दिखने चाहिए। अगर आपको एक के ही आंसू दिख रहे हैं तो आप पक्षपाती हैं। पक्षपात से हटने के लिए तो साधना ही करनी पड़ेगी। और घबराहट तो भाई तभी होती है, चिड़चिड़ापन, घृणा तभी होती है जब हम काम नहीं कर रहे अपने पे, और फिर दूसरे अपने पे काम कर रहे हैं और मजे ले रहे। अरे भाई, दूसरों को गुरुजनों ने मेहनत करवाई है, आप दूसरों के विरुद्ध काम करते हैं, गुरु के विरुद्ध काम करते हैं, कैसे शांति मिलेगी? शांति तो अंदर है। अगर ये भी बात नहीं पता चली अभी तक 50 साल में कि शांति तो मेरे अंदर है, खलबली तो बचेगी ना, कि ज्ञान तो कुछ पाया ही नहीं कि शांति तो मेरे भीतर है। गुरुजनों के प्रवचनों को तो सुन ही नहीं रहे हम तो वो सुन रहे हैं जो हम चाहते हैं। राइट? लेकिन ये चीजें बहुत 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 कृपा बरसी कि महाराज ने
अपने हाथ में लिया। आपने देखा था कि महाराज प्रभु विराट रूप में पधारे थे, कल 2 बार आए थे, और फिर उनका ही था, बताने आए थे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी भी प्रार्थना यही थी कि महाराज कि मैं आपकी शिक्षाओं में रहूं, और फिर जैसे आप करवाना चाहते हैं, आप बुलवाना चाहते हैं, आप बुलवाइए, क्योंकि ये सब महाराज के कार्य है। अगर महाराज के कार्यों पर हम रोक लगाते हैं, वृद्धि आस्तिक पर टाइट गांठ बांधते हैं, तो महाराज बताने आते हैं। वो बोलते हैं आप लिखो, नहीं मेरा देखिए, मैंने बहुत लिखा है, मुझसे महाराज ने बहुत लिखवाया है, ईमेल्स पे लिखवाया है, यहाँ लिखवाया है। बातचीत चाहते थे, हो गई बात। अब इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। जो 50 साल से श्री राम शरणम को श्री राम शरणम नहीं बोल पाए, जो 50 साल से साधना कर रहे हैं, उन्हें अगर ये नहीं पता चला शांति मेरे भीतर है, बाहर बहू, सत्संगी लोग, पति पत्नी इसमें नहीं है, शांति मेरे भीतर है। अगर 50 साल के सत्संग से ये नहीं पता चल पाया, राइट, फिर महाराज ने लिखवाया, अरे भाई संभलो संभलो, तब नहीं पता लग पाया, हाँ, तो फिर और बातचीत भी हो गई, तब भी पता नहीं लग पाया, तो क्या कोई कर सकता है? हमें अपनी मदद खुद करनी है, हमें जाप स्वयं करना है, हमें अपनी शांति जो हम सबके भीतर है वो स्वयं देखनी है। कोई बाहर से शांति नहीं आती है, हम ही अपने अंदर से शांति श्री राम शरणम या हम अशांति श्री राम शरणम लेके जाते हैं, दूसरा नहीं। आप स्वयं अशांत हैं, आप दूसरे को देखकर स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्यों? क्योंकि आपके कर्म वैसे हैं, आप जाप पाठ नहीं करके आए। आप बहुत खुश होते हैं जब वो इंसान वहां नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपको सारे एक जैसे दिखते हैं। अब शांति है, अब सब ठीक है, अब सारे साधना नहीं कर रहे हैं, सारे भजन नहीं कर रहे हैं, अब सब ठीक है, ये है राइट। इसलिए खलबली मचती है, क्योंकि अगला वो कर रहा है जो श्री राम शरणम जिस चीज के लिए बना है राइट, कर यही इसी के लिए बना है, भक्ति के लिए बना है, राम नाम के जाप के लिए बना है, राम नाम के लिए बना है, फोकस राम नाम पर लाने के लिए बना है, पर फोकस तो होता ही नहीं है। वहां पे भी बैठ के जाप ध्यान में भी वही इंसान दिखता है, खलबली मचती है, राइट, यस। सो इसलिए ये बहुत लर्निंग लेसन है यंग बच्चों के लिए भी, और भी जो साधना के लिए इम्पोर्टेंट है, कि जैसा मर्जी इन्वायरमेंट हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, कला क्लेश वाला इन्वायरमेंट है, लेकिन आप साधना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि साधना भीतर की चीज है, साधना भीतर की चीज है। और गुरु देखते हैं, पर आप अपना काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप आए हैं, गुरु की कृपा मालो माल बरसती है, बहुत बरसती है। फिर गुरु होते हैं, साथ देते हैं। गुरु क्यों, आप क्यों देख रहे हैं कि कभी वासुदेव आ रहे हैं, कभी विराट रूप में आ रहे हैं, कभी माँ आती हैं, कभी कोई आती, क्यों? क्योंकि गुरु हैं जो परमेश्वर का द्वार खोलते हैं। गुरु खोलते हैं। ये अपने आप कुछ नहीं हो सकता, अपने आप आराम से प्यार से बैठे नहीं रह सकते, अपने आप से प्रेम नहीं आता।
अपने आप से क्षमा नहीं आती, अपने आप से शांति नहीं आती। गुरु जो कहते हैं उस पर चलना होता है। वे जाप के लिए कहते हैं, वे राम नाम के लिए कहते हैं, वो करना होता है। जो करेगा वो पाएगा। सिंपल बात। स्वामी जी महाराज की संपूर्ण साधना है। सभी देवी देवता आते, बहुत प्रेम मिलता है। गुरुदेव खुद बताते हैं मैं हूं। हमें मांगने से पहले वो खुद बताते हैं आके कि आज मैं होऊंगा। ऐसे हमारे महाराज। इसलिए बहुत सुंदर हमारे संत हैं जो उन्होंने कहा हम करें, बस वे सब ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री जय जय राम, जय जय राम।